but I think I lost it. Said that I was fine, said it from the coffin. Remember how I died when you started walking. That's my life, that's my life. I'll put up a fight, taking out my earrings. Don't you know the vibe, don't you know the feeling? It's just spend the night, catch me on your ceiling. That's your price, that's your price. Well, lady, running down to नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं तरुण कार्तिक। हमने इससे पहले कई बार न्यूज़ स्टोरीज के जरिए आपको दिखाया कि किस तरह से अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जो सिंपल वेजिटेबल्स भी है उनका भी प्राइसेस जो है वो आसमान छू रहा है। हालांकि अब मेनलैंड में विंटर्स आया है और अंडमान में भी वेजिटेबल का प्राइसेस कुछ हद तक कम हुआ है, लेकिन फिर भी अंडमान निकोबार आइलैंड्स देश का वो हिस्सा है जहाँ पर इस वक्त वेजिटेबल का प्राइसेस वन ऑफ द हाईएस्ट है। और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में हाल ही में जो मिनिमम वेजेस का रिवीजन जो अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला है, उसमें अनस्किल्ड जो लेबर है उसको जो मिनिमम वेजेस उसके लिए तय किया गया है वो 652 रुपीज़ है। इससे पहले 647 रुपीज़ जो है अब मिनिमम वेजेस का रेट फिलहाल चल रहा है और सिर्फ 5 रुपये जो है बढ़ा है। और ये रिवीजन जो है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से जो वेरिएबल डियरनेस अलाउंस फिक्स होता है उसको बढ़ाकर जो है किया जाता है, हर 6 मंथ्स में फिक्स किया जाता है। हमारे साथ भास्कर जी हैं। सर से हम जानना चाहेंगे, सर आप अंडमान निकोबार टेरिटोरियल कांग्रेस कमेटी के कैंपेन कमेटी चेयरपर्सन हैं। आप पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड्स में ट्रैवल करते हैं और भली बात ही जानते हैं कि अंडमान में जो आज के डेट में कमोडिटीज़ का प्राइस है, खासकर कि जो फ्रेश वेजिटेबल्स हो गया, जो बहुत ज़रूरी होता है किसी के भी न्यूट्रिशन के लिए, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है और लोग जो है तकलीफ़ों का भी सामना करना पड़ता है, लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि इतना प्राइस देके लोगों को वेजिटेबल खरीदने में काफ़ी परेशानी होता है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे सर? क्या सोल्यूशन इसका आप सजेस्ट करेंगे कि गवर्नमेंट ले, ताकि अंडमान निकोबार के आइलैंड में जो लोग रहते हैं उनको कुछ रिलीफ मिले? क्योंकि आज सिर्फ जो मिनिमम वेजेस कमाते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं है, जो अच्छा खासा अमाउंट कमा रहे हैं, जो छोटा मोटा बिजनेस भी कर रहे हैं, वो भी जो है इस चीज़ से ग्रसित है कि इतना जो प्राइस बढ़ रहा है फ्रेश कमोडिटीज का उससे। नमस्कार तरुण, एक बहुत बड़ा एक मुख्य मुद्दा से आप जो आज आप छेड़ा है। एक ऑल इंडिया का एक प्राइस इंडेक्स सेट है, प्राइस कंज्यूमर इंडेक्स जो है वो सेट है, मिनिमम वेजेस सेट नहीं है। ये दो बात है। मिनिमम वेजेस अंडमान में आप जैसा बोला 647 है, आज मिनिमम वेजेस वेस्ट बंगाल में 320 है। सो 320 से उन लोग प्राइस इंडेक्स जो इंक्रीज हो रहा है, आप वो हिसाब से इन लोग कैलकुलेट करके 5 रुपया बढ़ाया। जरूर ये कुछ अनोमली है, क्योंकि आज आपको मालूम है, आप बोल रहे थे कि इसमें भी दो हिस्सा है, एक एमआरपी आइटम है, एक एमआरपी आइटम नहीं है। जो वेजिटेबल्स एमआरपी आइटम में नहीं आता है। आपको जो एमआरपी आइटम जो भी है, चावल, गेहूं, वो सब आटा, सब एमआरपी आइटम है। सो आपको इसमें फर्क नहीं आता है। जो कंपनीज जो है एमआरपी ऑल इंडिया में फिक्स करता है। मान लीजिए फैक्ट्री चेन्नई में है, वो चेन्नई में डिलीवरी देना, उधर में भी वही एमआरपी है, वो अंडमान में डिलीवरी देना वही एमआरपी। चेन्नई में उसका डिलीवरी कॉस्ट 0 होगा और उधर से अंडमान आना डिलीवरी कॉस्ट 10 रुपया होगा। सो बैलेंस होता है सारा चीज पे। इवन ऑटोमोबाइल्स में भी, ऑटोमोबाइल्स जो फैक्ट्री टीवीएस का होजूर है, होजूर का अंदर में भी वही डिलीवरी चार्जेस है, जो पोर्टब्लेयर का जो वो मैच हो जाता है। अभी रह गया हमारा जो वेजिटेबल्स का जो बात आप बोला है, सही बात है। वेजिटेबल का दाम आसमान छू रहा है। इसमें दो ही बात है, एक तो लोकल प्रोडक्शन हम लोग इंक्रीज करना, क्या है ये करना है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को थोड़ा, नॉट ओनली एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री भी, ये दोनों डिपार्टमेंट को एक्टिवेट करके प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। हमको लग रहा है कि एनिमल हस्बेंड्री आज बहुत एक्टिव है, कुछ अब तक काम कर रहा है। अभी आ गया बात एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर में आप जो प्रोडक्ट्स बोल रहा है, सब प्रोडक्ट्स अंडमान में प्रोड्यूस होता है। इवन टमाटो जो है
आप अभी ये टोमेटो का एग्जाम्पल बोल रहा है, नील से जब टोमेटो आएगा अभी अगला 10-15 दिन से आएगा, 1 रुपया 1.5 रुपया में बिक्री होता है। फार्मर को बहुत नुकसान है इसमें, लेकिन वही सीजन में टोमेटो आएगा। अभी मेनलैंड में स्टोरेज फैसिलिटीज है, कोल्ड रूम है, जैसा आपको करीबन लाखों लाख टन आलू स्टोर कर सकता है, इधर में तो वो फैसिलिटी नहीं है। सो कहीं ना कहीं देयर इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। आम जनता के बारे में एडमिनिस्ट्रेशन को कोई फिक्र नहीं है, आम जनता को सफर करते जा रहा है। आप बताइए, खाली ये नहीं है, हाईएस्ट बिजली है, आप लोग उसका बारे में बात करना है। कंज्यूमर आज जो लेबर मेरे पास काम करता है, मेरा जो होटल का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल 12 रुपया पर यूनिट, 12 रुपया, हम लेबर को क्या देगा? आप बोलता कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, बट दिस इज योर प्रॉब्लम। मेनलैंड में अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3 रुपया में होता है, आप इसमें 9 रुपया में प्रोडक्शन कर रहे हैं, 12 रुपये में आप सेल कर रहे हैं, बोलता आप क्रॉस सब्सिडी दे रहा है। जो कंज्यूमर को जो आप डोमेस्टिक कंज्यूमर का कमती कर रहा है, उसको भी आप इसमें लोड कर रहे हैं। सेम थिंग पानी का हाईएस्ट इन द कंट्री, पर टन दे आर चार्जिंग 269 रुपीज। आप बताओ, 30 रुपया है मेनलैंड में, वो भी क्रॉस सब्सिडी है, क्योंकि जो डोमेस्टिक कंज्यूमर को 60 रुपीज अभी पर मंथ ले रहा है, कितना भी कंज्यूम करो। सो देयर इज अ लॉट ऑफ अनोमली। आप खाली डोमेस्टिक कंज्यूमर के बारे में सोच रहे हैं, हम पूरा होल आइलैंड का कंज्यूमर के बारे में सोच रहे हैं। आज जो भी प्राइस इंडेक्स आप झेल रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लकुड़ा का वजह से झेल रहे हैं। अगर हमको 100 रुपया कमाता है, हम 80 रुपये इलेक्ट्रिसिटी में देगा, हम क्या देगा लेबर को? हमको मालूम है लेबर बहुत सफर कर रहा है। आप जो 652 रुपीज आप फिक्स किया है, अगर मार्केट में जाके आप सब्जी खरीद रहे हैं, उसमें वो लेबर बाद में वो क्या घर में लेगा? बच्चा का एजुकेशन है, हेल्थ इश्यूज है, घर का किराया देना है, इलेक्ट्रिसिटी देना, पानी का कनेक्शन देना, घर में क्या वो मतलब अगला महीना का जो किराए से, अगला महीना का तनख्वाह से वो बोरो करता है। करते वो डूब जाएगा। ये एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल नालायक एडमिनिस्ट्रेशन है। और ये जो प्राइस इंडेक्स जो अब किया है, 5 रुपया बढ़ाया, नहीं बढ़ाने से ठीक था, 5 रुपया बढ़ाया। हम समझता कि कलकत्ता में 320 रुपया है, लेकिन उधर में कॉस्ट भी उतना ही है ना। उधर से सामान आ रहा, आप बिजनेसमैन को नहीं बोलना, क्योंकि वो जो पेरिशेबल लेके आता, उसको मालूम है कि वो कितना तकलीफ से आता, कितना उसको बचता है, ये एक अलग ये है। सो हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करता है, आप खाली बिजनेसमैन को टारगेट करता नहीं है। बिजनेसमैन को आप टारगेट करने का टाइम में आप प्राइवेट लेबर को भी आप टारगेट करता है। गवर्नमेंट सर्वेंट ठीक है, फिर भी गवर्नमेंट सर्वेंट को भी इतना महंगा है, वो क्या सेव करेगा? तो हमारा एक ही टेक अवे फ्रॉम दिस इज दैट पहले आप मिनिमम वेजेस को आप रिवाइज करिए, उसके बाद आप प्लीज ये जो कॉस्ट ऑफ लिविंग को कमती करने के लिए आप प्रयास कराइए। अगर देखिए, एक बगीचा से 100 किलो टमाटर आता, वो एक अलग दाम है, वही बगीचा से 300 किलो टमाटर आता, वो अलग दाम। वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को आप कमती करने की कोशिश करिए, बस मेरा यही बोलना है। TSG Group welcomes you to the Andaman Islands. Experience the magic of the islands by land and sea, starting with Bella Bay, a luxury cruise offering breathtaking sunsets, live music, and unforgettable private events. Sail serene waters while indulging in fine dining and premium drinks beyond the waves in Port Clare. TSG Emerald View, one of the Andaman's most trusted names, offers cozy rooms,
a vibrant ambience at the Bridge Bar, and the beloved Ruchi restaurant, praised by locals and travelers alike. On Havelock Island, TSG Blue sets the perfect island vibe with charming cottages, a beautiful pool, and a short walk to Radhanagar Beach. The Blue Cafe is the ultimate spot to unwind. On Neil Island, TSG Aura offers sunrise views from balcony rooms, direct beach access to Sitapur Beach, and farm-to-table dining at Moonlight Restaurant. Back in Port Blair, TSG Grand blends elegance and comfort with cozy rooms, Mehak multi-cuisine restaurant, and handcrafted cocktails at the Trench Bar. Port Blair's dining scene is redefined by Mavi Rooftop Lounge, the city's newest hotspot with live music, coastal charm, and fusion cuisine. Beyond hospitality, TSG Charitable Foundation empowers the Andamans, advancing health, education, and livelihoods. Discover hospitality like never before with TSG Group, where every stay, on land or at sea, becomes a cherished memory.